हमेशा की तरह आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने है। सेशन की कोटेशन है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब ये है, अगर आने वाला टाइम चाहते हैं आपका अच्छा हो तो आज जितना हो सकता है परिश्रम कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर देखा जाता है, मैं कई बार विद्यार्थियों से क्लास में इस चीज की चर्चा करता रहा हूं, आपसे फिर एक बार कर देता हूं। हम लोगों ने बड़े बड़े धावकों के नाम सुने, बड़े बड़े एथलीट्स के नाम सुने, या फिर हम कहें तो बढ़िया बढ़िया दुनिया के क्रिकेटर्स के नाम, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक बार उदाहरण के रूप में, क्योंकि हम सभी लोग उन्हें पहचान जाते हैं, चर्चा कर रहा हूं, अदरवाइज ये सब पर व्याप्त होती है लाइन। हम लोग ये मानते हैं कि उसेन बोल्ट जो है वो बहुत ही कम समय के अंदर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, यानी थोड़ी सी देर दौड़ते हैं और दुनिया के ऊपर राज करते हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कि सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में उतरे, बस फटाफट बल्ला घुमाया और बल्ला घुमा करके और जल्दी से वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गए। किसी भी खिलाड़ी को उठा लीजिए, जो हम उनका रियल परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, उसी को देख करके एनालाइज कर रहे होते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान सा काम है, कुल मतलब उसेन बोल्ट के लिए कहें अरे 8-10 सेकंड ही तो कुल दौड़ना होता है यार, ये कौन सा बड़ा काम है। लेकिन आप इस चीज को देखना भूल जाते हैं कि उसेन बोल्ट ने वो जो दूरी तय करने में 8 से 10 सेकंड का समय लिया है, वो समय बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के कम से कम 10 कीमती साल लगातार फील्ड में दौड़कर कंप्लीट किए हैं। एक एक सेकंड के लिए, एक एक सेकंड की, इसकी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपनी गति सुधारने के लिए महीनों की कठिन मेहनत लगती है। महीने महीने तक लोग पसीने बहाते हैं, अपने सिर से लेकर टो तक पसीना आने देते हैं, तब जाकर के कहीं कोई एक कीर्तिमान स्थापित होता है। हमको लगता तो है कि जो विनर है और जो सेकंड रनर अप है उनके बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क है, लेकिन हम ये दुख न देखना भूल जाते हैं, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को बनाना उन्होंने जाने कितनी मेहनत के बाद प्राप्त किया है। ये ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे साथियों। जिस जश्न को हम समझते हैं कि बड़ा आसान है, अरे क्या ही फर्क पड़ेगा, टॉप 100 में आना है तो क्या ही बात है, टॉप 200 में आ जाएंगे, आप बस थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। आप लोग अपने आप से एक चीज पूछिएगा, ये सवाल मेरा उन विद्यार्थियों से है जिन्होंने अब तक पेपर दिए हैं लेकिन एकाध नंबर से चूक गए हैं, जिनके मन में ये मलाल रहा है सर मैं तो एक नंबर से चूक गया, अदरवाइज मेरा तो सिलेक्शन हो गया था। मेरे भाई, आप एक नंबर से चूके हैं। मैं आपको बताऊं, जो उसेन बोल्ट के बाद सेकंड रनर अप रहता है ना, आप उसका नाम भी याद नहीं रखते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से चूकता है, सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर उसेन बोल्ट 9 सेकंड के आसपास रिकॉर्ड है उनका, इतनी देर में कवर कर रहे हैं, तो 9 पॉइंट कुछ सेकंड जो है उसमें सेकंड रनर अप का नाम है, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से चूक रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो मार्जिन है ना, ये एक दिन में कवर नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि काश ईश्वर मेरी सुन लेता, बस एक क्वेश्चन और सही हो जाता। भाई ऐसी बात है, जब पेपर में आप बैठने गए थे ना, तब आप कुछ और नहीं कर रहे थे, पढ़ करके ही और ईश्वर को याद करके ही आंसर दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन गलत हुआ। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस समय अपनी पूरी टेक्निक तो लगाई लेकिन पढ़ के नहीं गए थे। अब आप कहेंगे सर उस सवाल को ही पढ़ जाता तो बहुत बढ़िया होता। भाई साहब, उस सवाल को पढ़ने के लिए रिलीजियसली कम से कम 15 दिन अतिरिक्त पढ़ना पड़ता, तब जाकर के उस सवाल को करने की काबिलियत आती, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपकी नजर में थे जिनको कम से कम 15 दिनों में ताकि तैयार किया जाता। आप खुद से छोड़ के नहीं गए थे कि चल भाई तू ऐश कर सवाल, आज तेरे को मैं छोड़ के जा रहा हूं। मतलब समझिए, एक एक सवाल के लिए तगड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक दिन के लिए दिन रात जागना पड़ता है। अगर भविष्य सुधारना चाहते हो, आज जग जाओ, आज पढ़ लो, ठीक है। और अपने आप के साथ ये एटीट्यूड मत रखो हो जाएगा, अरे को हो जाएगा वाला टर्म ही हटा दो, वो हो जाएगा वाला दिन आज ही है, आज ही करना है हम सबको, ठीक है बेटा। चलिए, अगर एग्री करते हैं तो थम्स अप करिएगा मेरे प्यारे साथियों। काजल, रश्मि, संगम, चिंकी और दुर्गेश, अनिल, सभी